पता लगाइए कि ये दो जो वीर हैं ये कौन है। हनुमान जी महाराज चलते हैं। हनुमान जी महाराज ने स्वरूप धारण कौन सा किया है? ब्राह्मण का। देखिए स्वरूप बदलने वाले इस समय कई पात्र रामायण में आए। सती ने भी स्वरूप बदला, जयंत ने भी स्वरूप बदला। यहाँ भगवान को परीक्षा करने के लिए हनुमान जी भी स्वरूप बदल रहे हैं, क्योंकि ये मायामय सृष्टि है। भरोसा नहीं है कौन नकली बनकर आ जाए, इसलिए स्वरूप को देखकर भरोसा करना मुश्किल होता है। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। ब्राह्मण का रूप धारण करके जो है आज हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके सुग्रीव के पास, यहाँ राम जी के पास आए और राम जी के पास आकर के उनको निवेदन करते हैं, कहो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। आप क्षत्रिय का तो रूप बना रखा है और तुम लगते किसी राजा के बेटे जैसे हो। कहो तुम श्यामल गौर शरीरा। और दूसरा फिर देखा चरणों को। हनुमान जी ने फिर चरणों की तरफ देखा, कम फिर चरणों की तरफ देखा। तो चरणों की तरफ देखा तो क्या दिखाई दिया कि चरणों में कोमलता है। और कोमल भी कितने हैं चरण? क्या विचार करिए कि जो लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं वो कमल पर बैठती है। और कमल कितना कोमल होता है। और जब कमल इतना कोमल है तो उस पर बैठने वाला कितना कोमल होगा। और बैठने वाला इतना कोमल है तो उसकी हाथ की गद्दी कितनी कोमल होगी। वो इतनी कोमल गद्दी से जिनके चरण दबाती है लक्ष्मी जी, तो उनके चरण कितने कोमल होंगे। इतने कोमल चरणों को हनुमान जी ने देखा और देख करके हनुमान जी ने कहा कि इतने कोमल चरण वाला व्यक्ति और ऐसी पथरीली जगह में चल रहा है, इसका मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों? कि ये जो शरीर को जो कष्ट है वो केवल क्षत्रिय सहन कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय जब युद्ध करने जाते थे तो बर्छे भाले शरीर में लग जाते थे, लेकिन कटने के बाद भी जब शरीर कट जाता था तब तक भी युद्ध करते रहते थे। इनका मतलब है कि युद्ध कर, इसका मतलब है सहन करने का सामर्थ्य जो क्षत्रिय में है वो किसी और में नहीं। अगर ब्राह्मण को चोट लग जाएगी तो ब्राह्मण 2 मिनट में रोने लग जाएगा, और वैश्य को चोट लगेगी तो वो तो सारा घर उठा लेगा माथे पर, वो और भी नहीं। केवल क्षत्रिय जाति ऐसी है जो है इतने घाव लगने के बाद भी वो जो है उसको सहन कर सकता है। तो बोले हनुमान जी ने कहा, बोले मुझे भरोसा नहीं होता कि आप क्षत्रिय हो और कोमल भी हो और स्वरूप तुम्हारा ऐसा है, तो मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूं आखिर में तुम हो कौन। क्यों? कि पूछ रहे हैं भगवान कि तुम तीन देव माय कोई, नर नारायण की तुम दोई। तीन में तुम कोई हो, या तो नर हो या नारायण। और नर ही नारायण ही नर का रूप लेकर आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हनुमान जी का अब हनुमान जी पहचान कैसे रहे? देखिए पहचान के लिए आचरण बहुत बड़ा काम करता है हमारा। कि भगवान को प्रणाम किया हनुमान जी ने कि तुम कारण तारण भव भंजन रघुवीर। विचार किया आप साधारण नहीं हैं, आप इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। या तो आप श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में नारायण ही मनुष्य का रूप लेकर आया है, अथवा भगवान ने ये मनुष्य का अवतार दिया। भगवान ने निवेदन किया, भैया हम तो कौशलपुर के राजा के बेटा है और हमारा कोई परिचय नहीं है, ना हम भगवान हैं ना कुछ। लेकिन हनुमान जी पहचान गए। क्यों? क्योंकि अगर तुम क्षत्रिय होते, अगर तुम
वास्तव में क्षत्रिय होते तो इस भूमि वास्तव में अगर तुम कोई साधारण व्यक्ति होते और इतने कोमल पैर तुम्हारे होते तो इस भूमि पर चलना और उस भूमि पर भ्रमण करना, क्योंकि ये भूमि राक्षसों की भूमि है, यहाँ हर कोई भ्रमण नहीं कर सकता, यहाँ कोई क्षत्रिय या बलवान वीर ही जो है भ्रमण कर सकता है। हनुमान जी को निवेदन किया। अब गूढ़ शब्द का उपयोग किया है राम जी ने। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हरि माने बंदर भी होता है। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो हरि माने एक नाम बंदर भी है। जब अपन देखेंगे एक शब्द के 10 नाम होते हैं, एक शब्द के 10 अर्थ होते हैं, तो उन 10 अर्थों में आप देखेंगे तो हरि का एक मीनिंग जो है बंदर भी आता है। तो इसलिए यहाँ गूढ़ भाव में कह दिया यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यानी अब उन्होंने कह दिया भगवान ने कि तुम जो नकली रूप बनाए, अगर हम नकली है तो तुम भी नकली। और जैसे ही भगवान ने कहा यहाँ हरि निश्चर वैदेही, तो फिर क्या करते हैं भगवान कि प्रभु पहिचान परेउ गही चरणा, सो सुख जाय उनके तन मुख वचन नया, उनके तन मुख आव न बचना, देखत रुचि बेस के रचना। मोर न्याओ में पूछा साई, तुम पूछा कस नर की। मेरा तो न्याय है कि मैंने अगर आपसे पूछा कि आप कौन है, तो मैं तो साधारण जीव हूं संसार का, तो मैं तो पूछ सकता हूं, लेकिन समझ में ये नहीं आता आप भी मुझसे पूछते हैं। यह पहचानने की विधि बड़ी सिस्टमेटिक है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना कर आए, और क्षत्रिय का पहला धर्म है कि ब्राह्मणों को वंदन करता, प्रणाम करता है। तो बोले मैं समझ गया, मैंने पूछा आपसे कोई बात नहीं, लेकिन आप तो भगवान है, फिर आपका पूछने का कारण मेरे समझ में नहीं आया। मैं पूछा, मोर न्याय में पूछा साई, मैंने तो पूछ लिया, मैं तो न्याय की बात है, लेकिन तुम पूछो कस नर की नहीं, आप तो मनुष्यों की जैसे पूछ रहे हैं, तो समझ में नहीं आती बात। भगवान का परिचय हुआ, भगवान ने सारी कहानी सुनाई कि यहाँ ऐसी ऐसी घटना हुई। बोले फिर, बोले आप चिंता न करें, आप आपका दास आपको मिल चुका है, आप मेरे कंधे पर बैठिए, मैं आपको सुग्रीव से मित्रता कराता हूँ। तो सुग्रीव के पास हनुमान जी महाराज कंधे पर बिठा करके और ले जाते हैं, और सुग्रीव के पास जब भगवान को ले जाते हैं, निवेदन किया हनुमान जी ने कि भगवान यहाँ सुग्रीव रहता है, किष्किंधा का जो बाली है राजा, उसका छोटा भाई है, यहाँ निवास करता है। भगवान पहुंच गए। देखिए यह मित्रता का एक सूत्र दिया जा रहा है कि रिश्ते हम कभी कभी ऐसे भावुक हो जाते हैं। अगर हमारी बेटी होती है और कोई पैसे वाला लड़का होता है, तो हम लोग ये सोचते हैं बड़े घर में हमारी रिश्तेदारी करेंगे तो हमारी इज्जत बन जाएगी, कि बड़े लोगों की गाड़ी हमारे दरवाजे पर आएगी, हमको लगे इतने बड़े रिश्तेदार। तो रिश्ता जो होता है वो रिश्ता समानता में बनाना चाहिए, लेकिन हम कभी कभी ऊंचा नीचा रिश्ता कर देते हैं ना, तो फिर वो रिश्ता चल नहीं पाता है। यहाँ देखिए जब मित्रता होने जा रही है सुग्रीव की और हनुमान राम जी की, तो दोनों की बराबर की स्थिति है। क्यों कि भाई के कारण तो राम जी वन में आए हैं, और भाई के कारण जो है सुग्रीव यहाँ किले पर रह रहा है ऋषि पर्वत पर। इनकी भी पत्नी नहीं है
और राम जी की भी पत्नी नहीं है, और इनकी पत्नी को ढूंढने वाला भी लाने वाला कोई नहीं है, और राम जी की पत्नी को भी लाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। कौन लाए? अच्छा, भोजन व्यवस्था वनवासी भोजन राम जी करते हैं, वनवासी भोजन सुग्रीव करता है, यानी दोनों का समान तब मिल रही है। इसलिए समानता या सूत्र दिया समाज के लिए कि जीवन में कभी रिश्ता बनाओ, चाहे मित्र का हो चाहे रिश्तेदारी हो, तो बराबर समानता वाले बनाना। 3 मंजिल वाले अगर वो रिश्तेदार हैं और तुम्हारे पास 1 मंजिल है तो मत करना, आगे आपकी मर्जी है, आप जैसा ठीक समझे। क्योंकि 3 मंजिल वाला ऊपर से कहेगा अभी घर पर नहीं है, सो रहे हैं, और 1 मंजिल वाले तुम हो और 1 मंजिल वाला वो है, तो सीधे दड़दड़ाते घर में घुस जाना, कोई रोकने वाला नहीं। कई जगह हम देखते हैं कि जब भाई जाता है रक्षाबंधन पर तो बड़े घर में बेटी है, ऐसे डरते डरते जाता है उनका ग्रेनाइट देख करके कि मेरे पैर से गंदा ना हो जाए, नहीं तो ये लोग कहेंगे कहां से आए गंदे पैर लेकर हमारे घर में। कई बार ऐसा कई जगह देखा हमने, और वो रिश्ता बिल्कुल नहीं चल पाते। लड़की बिल्कुल आप ये मान लीजिए ऐसे रहती है जैसे किसी जेल में रह रही है, मजबूरी है, करें क्या, खानदानी लड़की है, कुछ कर सकती नहीं है। और वो लोग बड़े लोग ये कहकर चले जाते हैं अरे साहब हम तो कुछ नहीं लेना चाहते, भगवान का दिया सब है, भगवान का दिया सब है, लेकिन लड़की तुमको कोई नहीं दे रहा, तो समाज में तुम्हारी बखत ही नहीं है, तुमको देगा कौन लड़की? इसलिए गरीबों के द्वार पर जाकर फिर लड़की मांग कर लाते हो और फिर उन लड़कियों को परेशान करते हो। मेरा निवेदन है रिश्तेदारी जब भी करें आप समान परिवार वालों में करें, ऊंचा नीचा देखने के लिए ध्यान रखें। जिस दरवाजे पर जाकर आपको छोटा महसूस होना पड़े ऐसे द्वार पर ना जाएं, कभी नहीं। जिस दरवाजे पर जाकर आपका सर और उसका सर एक बराबर हो वही जाए। यह भगवान ने मित्रता करके सूत्र दिया, भगवान की मित्रता हुई और मित्रता होने अग्नि जलाई, अग्नि को साक्षी किया मित्रता, और मित्रता करने के बाद अब दुख सुनाया। अभी तक दुख नहीं सुनाया है, अभी दुख पहले नहीं सुनाया। दुख कब सुनाया? जब भगवान की मित्रता हो। क्यों? क्योंकि जे न मित्र दुख होए दुखारी, अगर मित्र आपकी दुख को सुनकर दुखी होता है तो उसी मित्र को दुख सुनाना। ऐसा नहीं कि अपने दुख का प्रचार करते फिरें, विज्ञापन नहीं करना अपने दुख का, आपको याद रखना। क्योंकि लोग हंस हंस कर पूछते हैं और फिर जो है दूसरों को हंस हंस कर ही बताते हैं। याद अपना दुख नहीं सुनाना। अब जो है सुग्रीव ने बताना प्रारंभ किया कि गिरवर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मुझे कहा बुझाई, हम दोनों भाई है नाथ बाली और मैं दो भाई, अब प्रीत रही कुछ बरने न जाए। हम में दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन क्या हुआ एक दिन मैं सुत माया बीतऊ, एक दिन रात को जो है मायावी राक्षस आया और आकर ने उसको ललकारा बाली को, और बाली रिपुबल सहे न पारा। बाली ने शत्रु का कभी ललकार सुनी नहीं, आज तक कभी शत्रु की ललकार को सुनना बाली के जीवन में ये तो धिक्कार होने जैसी स्थिति। बाली निकला, भागा और भाग करके जो है चल दिया, और मुझे कहा कि तुम 15 दिन मेरा इंतजार करना। तो मैंने ये विचार किया कि 15 दिन का मुझे इसलिए बताया गया है कि लोग हैं 14, 3 लोग 14 भवन, भवन 14 है, तो बोले 14 लोगों में किसी भी लोग में होगा तो मैं उसे मारकर वापस आ जाऊंगा 15वें दिन। और 15वें दिन तक जब बाली नहीं आया लौट करके, तो उसमें से एक रक्त की धार निकली, और वो रक्त की धार जब निकली तो मैंने समझा कि शायद बाली मारा गया। तो मैंने क्या किया, एक बड़ा पत्थर लगाया और मैं आ गया, मेरा कोई दोस्त नहीं। जब मैं गांव में आया तो गांव के लोगों ने देखा कि राजा नहीं है, तो मुझे राजा बना दिया। और जब मैं राजा बन गया तो बाली उसको मार करके आया, तो बाली ने मुझे बहुत तो पीटा, और पीट कर मेरी पत्नी भी छीन ली और मुझे घर से भगा दिया। तो उसके डर के कारण मैं जो है भागा भागा फिर रहा हूं, और यहाँ उसको यहाँ श्राप बसवावत में आई, तदपि शबीत रजहु बन पाए, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ उसको श्राप है, वो यहाँ नहीं आ पाता है। भगवान ने कहा सुग्रीव को, सुन सुग्रीव मारियहु और बाली है कही बात, ब्रह्म रुद्र शरणागत
गए न वो अगर ब्रह्म के ब्रह्म वो अगर ब्रह्म की शरण में, ब्रह्मा जी की शरण में, रुद्र की शरण में, किसी के में भी चला जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। और एक बाण से दूसरे बाण की आवश्यकता नहीं लगना। देखिए यहां एक सूत्र मिल रहा है कि जीव जो होता है, जीव कभी भगवान पर भरोसा नहीं करता, ये पक्की बात है। चाहे कथा सुन लो, चाहे कुछ कर लो, भगवान तुम्हारे सामने भी अगर आ जाए तब भी तुम भगवान पर भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि सुग्रीव कौन है? जीव है। भगवान ने कह दिया मैं मारूंगा, उसके लिए चिंता ना करना, लेकिन सुग्रीव को भरोसा नहीं है कि तुम मार पाए कि ना मार पाए। तो फिर बोले भरोसा तो मुझे तब होगा। बोले कब होगा? कि धुंधुभी आस्ती ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ देखियो में कमलवारी है, ये जीव है साहब, संसारी जीव है, भगवान पर भरोसा नहीं कर पाता। जब सुग्रीव से भगवान ने ये कह दिया मैं मार दूंगा, तो भरोसा करना चाहिए था, लेकिन ना, मैं भरोसा करने वाला नहीं हूं। बोले कैसे? बोले ये धुंधुभी की हड्डियां हैं और ये 7 पेड़ हैं ताड़ के, क्योंकि ये ताड़ के पेड़ बाली एक बार स्नान कर रहा था तो उसने एक जगह पर 7 फल रख दिए, और 7 फल रख दिए, उस पर आकर के एक सर्प बैठ गया, और वो सर्प बैठ गया तो बाली ने उसको श्राप दे दिया कि तेरे शरीर को भेद करके इसमें से 7 पेड़ पैदा होंगे, क्योंकि 7 फल हैं तो 7 फलों से 7 वृक्ष बन गए हैं। तो वो वृक्ष, इन वृक्षों को जो भेद देगा वो तुझे जो है मार देगा, और धुंधुभी की अस्थियां इनको जो हटाएगा वो तुझे मारेगा, ऐसा श्राप लगा। तो सुग्रीव जीव है, भगवान की परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के भगवान ने तुरंत जो है बिन प्रयास रघुनाथ दहाए, भगवान ने हटा दिया। बोले ठीक, अब तुम मार सकते हो बाली को। तो भगवान ने कहा ठीक, चले जाओ। सुग्रीव को भेज दिया, जाओ ललकारो द्वार पर जाकर। सुग्रीव पहुंचा और द्वार पर जाकर के ललकारता, बाली बाहर निकल, आज मेरे साथ तू युद्ध करेगा, और तूने बहुत बार मेरे साथ धोखा किया, लेकिन देख आज मैं तुझे ललकार रहा हूं, आ मेरे साथ निकल कर युद्ध कर। और बाली साहब इतना थोड़ी सुनने वाला था। बाली तुरंत वहां से क्या हुआ? सुनत बाली क्रोधात और धावा, धावा माने दौड़ा, और दौड़ा और सीधा सुग्रीव के पास आया। दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ। तो आज पहला दिन है युद्ध का। बाली ने सुग्रीव को पीटा, और बहुत पीटा, और इतना पीटा कि पिट करके वापस लौटकर आ गया। भगवान कहते हैं कि जीव जब तक जो है स्वयं पर भरोसा करता है तब तक मैं उसका साथ नहीं देता। द्रौपदी की साड़ी जब खींची जा रही थी तब द्रौपदी जो है अपनी साड़ी को बचा रही थी, अपनी रक्षा करने में लगी थी, उसने भगवान को नहीं पुकारा। जब साड़ी का छोर आ गया और जब इतना सा छोर बचा, तब द्रौपदी ने क्या किया कि 10 इंद्रियों को और हाथों को ऊपर कर दिया। 10 इंद्रियां हैं हमारी, यानी 5 इसमें 5 इसमें 10 इंद्रियां हैं। जब हाथ खड़े कर दिए और हाथ खड़े करके द्रौपदी ने कहा क्या? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ इतना कहा द्रौपदी ने और भगवान ने आकर के साड़ी का रूप धारण कर लिया, खिंच गई। तो सुग्रीव ने आज क्या किया, पहला दिन था, उसने कहा आज तो मैं ही लड़ना था। लौटा फिट कर आया वापस, भगवान को कहा भगवान आपने ठीक नहीं किया हमारे साथ। बोले क्या? बोले धोखा कर दिया। धोखा कैसा? बोले आपने तो कहा था मार दूंगा। तो भगवान ने बहाना बना लिया, बोले एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों एक जैसे लगते हो, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बाली और तुम में अंतर नहीं आ रहा था समझ में, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। तुम में लग जाता तो। भगवान ने कर परसा सुग्रीव शरीरा, सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा तो जैसा शरीर था वैसा ही हो गया, दुख दर्द समाप्त हो गए। पर भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा कि आज हम तुमको माला पहना रहे हैं, यानी भगवान ने ये संकेत दिया बाली के लिए कि बाली हमने आज सुग्रीव को विजय माला पहना दी है और आज इसकी विजय होना पक्का है, अभी भी तुम सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। भगवान ने माला पहनाई और माला पहनाकर सुग्रीव को वहां से विदा कर दिया। और आज सुग्रीव पुनः जाता है और फिर ललकारता है, और ललकारते समय जो है सुग्रीव ने कहा बाली निकल बाहर। पत्नी ने रोका और पत्नी ने मना किया, तो पत्नी को क्या कहा बाली ने? कहे वाली सुन भीर प्रिय समधर सी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारही और तो पुनि हो सना। अगर भगवान मुझे मार देंगे तो मैं अभी तो अनाथ हूं, पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। और भगवान तो समदर्शी हैं, वो किसी एक के साथ खड़े नहीं हो सकते। भगवान समदर्शी, सुग्रीव के साथ युद्ध हो रहा है बाली, और बहुत प्रकार के छल किए बाली ने, लेकिन आखिर में क्या हुआ? बारा बाली राम तब हृदय माज सरतार, बहु छल बल सुग्रीव कर और ये हारा भयमान। भगवान ने यहां तक कान तक खींचा बाण को और मार दिया। बाली का प्राणांत हो गया। बाली के पास भगवान पहुंचे, भगवान ने जाकर कहा कि बाली तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूं। बाली ने पूछा भगवान ये बताइए जिंदा तो आप कर देंगे, पर ठीक है, पर मारा क्यों मुझे? मैं ये नहीं समझ पाया, मेरे मारने का कारण क्या है? भगवान ने कहा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये चार हैं, ये समाज के स्तंभ हैं, इनके लिए कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो बोले भगवान पहले ये बताइए, हम तो पशु हैं, हम तो पशु हैं, पशु तो अपनी माँ से भी संतान पैदा करता है और अपनी बहन से भी संतान पैदा करता है, तो इसमें हमारा पाप कहाँ आ गया? भगवान ने कहा तो तुमने एक बात बताओ, दूसरा अपराध क्या तुम्हारा है? तो तुमने अपने भाई को मारा और भगा दिया। बोले राज्य सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए?
इसने मेरे राज्य पर आक्रमण किया, उस पर बैठ गया। बाली ने आखिरी में कहा, प्रभु आपकी चतुराई चलने वाली नहीं है मेरे सामने। बोले क्यों? बोले आप कितनी भी बातें बनाइए, मुझे बताइए महाराज। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर अहंकार है, इसलिए मारा। भगवान किसको मारते हैं? जिसके अंदर अहंकार होता है उसको भगवान मार देते हैं। रावण के अंदर सारी चीजें सही है, सब कुछ ठीक है, वेद पढ़ता, पुराण पढ़ता, शास्त्र पढ़ता है, और उसके राज्य में कोई प्रजा भी दुखी नहीं है, लेकिन केवल अहंकार कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। और बाली में भी अहंकार है। क्यों? क्योंकि जब तेरी पत्नी तुझे समझा रही थी कि वो भगवान है, भगवान के साथ तू लड़ने मत जा, तब भी तू अहंकार बस युद्ध करने के लिए आया। इसका मतलब है तेरे अंदर अहंकार है, और मैं जिसके अंदर अहंकार होता है उसको समाप्त कर देता हूँ। ये बात भगवान ने कहा। भगवान ने कहा बाली को कि बाली जीवन तेरा अभय दान दे दूं तुझे मैं। तो बाली ने बड़ी सुंदर बात कही, जन्म जन्म अमुनि जतन कराई, अंतरा जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम गति अविनाशी। तुम्हारे नाम के बल पर शंकर भगवान काशी में मुक्ति देते हैं, और मरते समय जिसके मुख से तुम्हारा नाम आ जाए वो मुक्त हो जाता है। कई लोगों के मरते समय अंत में जो है राम का नाम नहीं आता है, लेकिन भगवान मेरे सामने तो तुम खड़े हो, तो भगवान जब मेरे सामने खड़ा है और ऐसे में भी मैं जीवन मांगूंगा तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा कहिया राम शरण दृढ़ प्रीति कर, बालिय कीन तनु त्याग, सुमन माल जिन कंठ दे, रतना जानैना। बाली ने भगवान का कल्याण किया, उद्धार किया। अंगद जी को जाकर के राजकुमार बनाया है, और सुग्रीव को राजा बनाया है। और भगवान ने कह दिया कि एक काम करो सुग्रीव, तुम राजा बन जाओ, अंगद को राजकुमार बनाओ। राजकुमार का पद दे दिया और बोले आज से आप राज्य करिए। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ एक कथा से सूत्र आ रहा है कि जीव के लिए हम किसी भी, बहुत बढ़िया सूत्र दे रहा हूं, बहुत सुंदर, ये जीवन में सबके में घट रहा है। आप इस संसार के मनुष्य के लिए कितना भी कर दीजिए, लेकिन वो आपका एहसान नहीं मानेगा। ये सूत्र है रामायण का, ये मेरा नहीं है, ये रामायण का सूत्र है। विचार करिए, भाई को मरवा लिया, राजा साहब बन गए, अंगद राजकुमार बन गया, लेकिन भगवान को भूल गया। भगवान ने कहा था जाओ कुर्सी संभालो, अपने कागज देख लो, मुनि मोह से व्यवस्था देख लो, कितना धन है, किधर क्या है, सब देख लो। देखने के बाद 1 महीने बाद जाओ हमारा काम कर देना। दूसरी बात, सुग्रीव, सुग्रीव कौन है? साधारण जीव है, आपको हमारे जैसा। हम में भी भाई विधि है, कौन सी? जो सुग्रीव में है। हम पहले अपना भला चाहते हैं, बाद में तुम्हारा भला करेंगे। हम पहले अपना भला चाहते हैं, बाद में आपका भला करेंगे। सुग्रीव ने, आप सोचिए, एक बढ़िया उदाहरण दूं मैं आपको। जब सुग्रीव की और भगवान की दोस्ती हो गई, तो सुग्रीव चाहता तो ये कह सकता था भगवान, जब हड्डियां भी उचका दी और ताड़ के वृक्ष भी गिरा दिए, तब तो भरोसा हो गया कि हम मेरा ये काम कर देंगे। तो सुग्रीव चाहता तो ये कह सकता था भगवान एक काम करें, पहले हम जानकी जी को ढूंढेंगे, बाद में बाकी काम करेंगे।
लेकिन सुग्रीव ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये संसारी जीव है और संसारी जीव के भीतर केवल स्वार्थ होता है और कुछ नहीं होता है। स्वार्थ के बिना जी भगवान के मंदिर भी नहीं जाते। सुग्रीव ने क्या किया कि राज्य में पहुंच गया। जब हम गरीब होते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान पैसा आ जाए मैं जो है मंदिर बनवाऊंगा, हे भगवान पैसा आ जाए मैं गरीब कन्याओं का विवाह करूंगा, हे भगवान पैसा आ जाए तो मैं जो है भंडारे करवाऊंगा। लेकिन उसी व्यक्ति पर जब पैसा आ जाता है और फिर उससे कहो क्यों भैया अब तो तुम्हारा समय अच्छे आ गया, अब भगवान करवाएंगे जब कर देंगे, फिर वो ये कह देता है क्योंकि अब भगवान की गलती है मेरी नहीं है, अब भगवान की गलती है मेरी थोड़ी है। भगवान की तो केवल ये गलती है कि मैंने भिखारी बनकर मांगा और भगवान ने मुझे दे दिया, ये भगवान की गलती है। अब भगवान नहीं करवा रहे तो मैं क्या करूंगा, भगवान तो फिर जीव ने सुग्रीव ने यही किया। अब सुग्रीव क्या कर रहा है कि जाकर बढ़िया मजा जाकर सिंहासन पर बैठ गया। सामने देखो अप्सरा नृत्य कर रही हैं, नृत्यांगना नृत्य करती हैं और सुग्रीव सिंहासन पर। ये ध्यान भूल गया कि भगवान वहां पत्थरा पर बैठे, भगवान वहां पत्थरा पर बैठे, वो स्फटिक शिला पर बैठे हुए और उनसे कहकर आया है कि मैं 1 महीने में व्यवस्था संभाल कर आता हूं। लेकिन जब नहीं लौटा सुग्रीव तो भगवान क्या करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या किया भगवान ने, जब उसने कथा नहीं बचवाई तो भगवान ने क्या किया कि चोर बना करके राजा के बंद करा दिया। अब तो बचाएगा कथा, लेकिन फिर चोर बनवाने के बाद कथा फिर जब चोर बन गए और राजा के यहाँ बंद हो गए तो दुगना धन दिलवा दिया और फिर भिखारी बनकर पहुंच गए कि अब तो दे दो, हमने दुगना दिलवाया। तो उसने कहा हमारे नाम में लता पत्ते भर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर उसने कहा तुम्हारे लते पत्ते, तुम्हारा वचन सत्य हो, तो भगवान फिर अपना काम करवा भी लेते हैं। सुग्रीव भगवान ने कहा कि लक्ष्मण ऐसे नहीं मानने वाला है। क्यों? बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखा परम सुहाई, और फूले कास सकल माई चाई, जनवर साकृत प्रगट बुढ़ाई, उदति अगस्त पंथ जल सोसा। अगस्त का उदय हो गया, जो आप कह रहे थे ना अगस्त का उदय, अगस्त का उदय हुआ। अगस्त का अभी अगस्त का उदय हो चुका है पंचांग में, अभी इस समय अगस्त का उदय हो चुका है। अब पानी रुकेगा नहीं धरती पर, कितना भी बरस जाए अब पानी सूखना चालू हो जाएगा, इसलिए ये चौपाई दी है, उदति अगस्त पंथ जल सूखा, जिमिलो वही सोखई संतोषा। ऐसा उदाहरण देकर समझा रहे हैं। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण अब तुम जाओ और जाकर के भय दिखाना है, पीटना नहीं है, भय दिखा करके। लक्ष्मण जी जाते हैं, जाकर के जो है तारा सामने आ जाती है लक्ष्मण जी के और सुग्रीव को लाती है और ला करके वहां से सुग्रीव अनेक प्रकार से विनय अनुनय करता है और सुग्रीव वहां से चल देता है, भगवान के पास आता है और भगवान के पास आकर के जो है भगवान को प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है, प्रभु मैं अपराधी हूँ। ब्रह्मादि देवतागण भी आपके आश्चर्यकारी रूप और गुणों को नहीं जानते, मैं कौन होता हूँ, मैं मायावी हूँ, संसार की माया में भ्रमित हो गया हूँ थोड़ी सी, इसलिए प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें, ये ऐसी मेरी विनती है। तो आज 7 बजे तक चलेगी, घड़ी नहीं देखना, घड़ी कोई नहीं देखेगा, आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, नहीं मेरी नाक कट जाएगी। हाँ, आप सोचो कि जैसे किसी ट्रेन की स्टेशन पिट जाती है ना और उसमें आता है 2 घंटे लेट, तो वो ट्रेन वाला फिर गाड़ी को कम स्टेशनों पर रोकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जल्दी से जो मुद्दे की चीजें हैं वो भी सुनाऊं और मेरी ट्रेन भी टाइम पर पहुंच जाए, नहीं तो दिनेश पंडित जी मुझे बहुत पीटेंगे। हाँ, उन्होंने कह दिया है कि महाराज अगर ट्रेन टाइम पर नहीं पहुंची तो याद रखना जाने नहीं दूंगा मैं जब तक कथा को सुना नहीं दूंगा पूरी।
उन्होंने एक साकड़ मंगवाई बाजार से मुझे बांधने के लिए, इस खम्भे से बांधे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरा सहयोग करें। आज 7 बजे तक बैठना है, और भले ही आप कहो तो मैं आप लोगों को चाय बनवा दूं, पानी मंगवा दूं, और आपकी इच्छा कोई और हो तो मैं वो सब व्यवस्थाएं करूंगा आपकी। लेकिन मेरा निवेदन है मेरा सहयोग करना, क्योंकि नेता और व्यास तो सहयोग ही मांगता है भाई, कि मेरा साथ दो, सबका साथ सबका विकास, है कि नहीं। हम भी आपका साथ मांग रहे हैं इसलिए, क्योंकि आज कथा को हमें रावण मारना है, और अभी सुंदरकांड बाकी है, किष्किंधा में चल रहे हैं। अभी तो बाली मरा है, अभी तो एक ही शत्रु मर पाया। इसलिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुग्रीव बानर सेना को लेकर के आया तो बाबा शिव बाबा कहते हैं पार्वती को कि बानर कटक उमा माया देखा, तो मूरख जो कर चाहे। जनक सुता कहो हो जाई, हो जाई आशद बस जो बिन सुध पाए आवई बनई तो देखिए, एक विषय पे आएंगे, हम थोड़ी सी बात करेंगे। सुग्रीव ने चारों दिशाओं में बानर सेना भेजी। कारण क्या? जब जटायु ने ये कह दिया कि ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, तो केवल दक्षिण में ही भेजो, पर दूसरी दिशाओं में क्यों भेज रहे? बात गलत तो नहीं कह रहा हूं। उत्तर पूर्व पश्चिम में भेजने की जरूरत क्या है? जब जटायु जी ने ये कह दिया कि दक्षिण दिशा में गई है जानकी जी, ले दक्षिण दिश गयो गोसाई और बिलपत आती कोररी की नाई, और गीधराज जटायु जी मिले, उन्होंने कह दिया। उसके बाद सुग्रीव ने कह दिया कि यहाँ से निकल रही थी और बिलपत बिलाप करती हुई यहाँ से निकली है, और ये कपड़े मेरे पास हैं। सुग्रीव ने भी कह दिया इधर। तो फिर सभी दिशाओं में वानर सेना को भेजने की जरूरत क्या थी? केवल एक ही दिशा में भेज देते, केवल दक्षिण में। उसका कारण थोड़ा सा, उसका कारण क्या है? अब यहाँ कारण आप समझेंगे कि आप पीछे जाना पड़ेगा। कहां पर? जब सीता हरण हो रहा है। जब सीता हरण हुआ है उस समय तुलसीदास जी ने रावण को क्या बनाया है? कुत्ता, कुत्ता बनाया है। और कुत्ते का स्वभाव तो पढ़ना पड़ेगा आपको। कुत्ते का स्वभाव क्या है? जब कुत्ता घर में घुसेगा तो पहले इधर उधर देखेगा। आ गया, देखो इसके नीचे तो नहीं। हाँ, कोई भरोसा नहीं, सब हो सकता है। तो क्या आप भी बोर हो गए होंगे? रावण को क्या बनाया है? कुत्ता। अब कुत्ते का स्वभाव है कि कुत्ता जब चल 110 शीश स्वान की नाई, एक उतर चितई चला भड़ियाई, कमरे में घुस गया। और फिर क्या किया? कुत्ते का स्वभाव है जब चोरी से रोटी उठाता है तो वहां बैठकर नहीं खाता कभी भी, याद रखना, ये कुत्ते का स्वभाव है। उस जगह पर बैठकर नहीं खाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, वो लेकर जाता है। अच्छा, कुत्ता लेकर तो गया है, तो उसको बताया क्या है? बोले 110 शीश स्वान की नाई इत उत चितई चला भड़ियाई। बोले कौन है? बोले चोर है। तो चोर क्या करता है? चोर अपने को जाता हुआ तो दिखाई देगा सामने, लेकिन वो सामने गया है तो ये भरोसा नहीं है कि वो सीधा ही गया है। इधर से सीधा जाएगा फिर इधर भी मुड़ सकता है, इधर मुड़कर वापस वहीं जाएगा। पुलिस पूरे गांव में घूमती रहेगी और चोर वहीं बैठा है या चोरी हुई है, क्योंकि पुलिस वहीं नहीं ढूंढती है, चोर होता है।
तो विचार किया कि रावण हो सकता है इधर तो ले गया, सूचना तो पक्की है इधर गया है, लेकिन इधर से जाकर के कहीं और रखे छोड़े आया हो तो फिर क्या करेंगे। इसलिए सभी दिशाओं में भेजा गया, लेकिन दक्षिण दिशा में विशेष वैज्ञानिकों को भेजा जा रहा है। और विशेष वैज्ञानिक कौन से हैं कि अति आवश्यक पड़ने पर सारे काम निपटा सकें, वो लोग जा रहे हैं। कौन कौन? बचन सुनत सब बानर और जाहता है चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। और क्या कहा है? सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। मैंने परसों की कथा में बताया था कि बूढ़ा होना जरूरी है, तो अभी इतनी वानर सेना जा रही है, किसी के साथ में बूढ़ा नहीं है। और बूढ़ा किसके साथ में है? हनुमान जी के साथ में। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को गुस्सा जल्दी आता है, इसलिए गुस्से में कोई गलत काम कर बैठे तो बूढ़ा साथ में होगा तो वो कह देगा भैया रुक जाओ, चुप रहो। तो फिर और बूढ़ा भी कितना है, विचार करिए, बूढ़ा कितना है कि बलि बांधत प्रभु बाड़े। जब राजा बलि को भगवान गए थे छलने के लिए, तो भगवान वामन बन करके बलि के सिर पर जब पैर रखा था तो तीनों लोगों में भगवान का शरीर था। तीनों लोगों में भगवान का ही शरीर था। तो जामवंत जी कितने बूढ़े हैं, विचार करिए कि क्या कह रहे हैं। बलि बांधत प्रभु बाड़े। जब बलि को बांधा गया था उस समय जब उन्होंने शरीर को बड़ा किया था, बलि बांधत प्रभु बाड़े सो कछु बरनी न जाय, उभय धारी में दीनी और सात प्रदक्षिण ढाई। मैंने मात्र 2 घड़ी में दौड़ करके पूरी प्रदक्षिणा कर ली थी। 2 घड़ी, और 2 घड़ी कितनी होती है? 2 घड़ी का मतलब है कि 1 घड़ी 24 मिनट की और 2 घड़ी माने 48 मिनट। तो इतना बूढ़ा व्यक्ति साथ में जा रहा है कि बलि बांधत प्रभु बाड़े सो तनु भरनी, तनु मान शरीर, सो तनु भरनी न जाए, उभय धरी में दिन। उभय माने केवल 2 घड़ी में मैंने सारी परिक्रमा कर ली थी भगवान की। इतना बूढ़ा व्यक्ति है और बलवान कितना है कि आप विचार करिए कि कितनी रफ्तार होगी कि 48 मिनट में सारी सृष्टि में जो है घूम करके और प्रणाम कर लिया भगवान को आकर के। इतने बूढ़े चल दिए, वानर सेना वहां से चल दी है और चल करके जो है समुद्र के किनारे आ गए। और समुद्र के किनारे कैसे आते हैं कि वहां से जब चले हैं तो उनको 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन 1 महीना होने में कुछ दिन शेष है। अब बैठ करके विचार करते हैं कि समय तो काफी हो गया, हम लोगों को जानकी जी की सुध तो नहीं मिली है। फिर बोले लौटते हैं तो वो मार देगा सुग्रीव, और अगर यहाँ रहते हैं तो अभी मर नहीं है, क्योंकि अब ना खाने को ना पीने को। देखा एक जगह जाकर के, क्या देखते हैं कि दीख जाए उपवन सरवेग शत बहुपंज, मंदिर एक रुचर कहाँ और बैठे नारी तपपुंज। यहाँ पर स्वयं प्रभा जी से मुलाकात होती है। इस जगह पर जो है स्वयं प्रभा है। देखा कि अंदर पक्षी जा रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे, और अंदर प्रवेश कर गए बगीचे में। और प्रवेश जब किया है तो वहां स्वयं प्रभा जी मिली है। वहां जाकर के सुंदर भोजन किया, फल खाए, और स्वयं प्रभा जी ने कहा कि नेत्रों को बंद कर लो, मैं तुम्हें समुद्र के किनारे पहुंचा दूंगा। इन लोगों ने नेत्रों को बंद किया और देखा तो क्या कि सारी वानर जो है समुद्र के किनारे खड़े हुए। अब वह समुद्र के किनारे खड़े होकर के विचार करते हैं कि अब उस पार कौन जाए।
उस पार कौन जाएगा? अंगद जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौट नहीं सकता। किसी दूसरे ने कहा कि मैं इतना जा सकता हूं, उतना नहीं जा सकता। जामवंत जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं मैं तो चला जाता। जब मैं पूरी सृष्टि के परिक्रमा लगा सकता हूं तो ये समुद्र उसी सृष्टि में तो आएगा ना। ऐसे तो मैंने 7 समुद्रों की परिक्रमा लगा दी हुई उस समय, जब सृष्टि की परिक्रमा लगाई तो मैं जा, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बस की नहीं है। जब सब लोग जो है मौन है और कोई नहीं बोल रहा है और कोई जाने का सामर्थ्य नहीं रखता है, तो अंगद जी ने क्या किया है कि हनुमान जी महाराज तुम्हारा जन्म तो केवल के कयहिरी छपति सुन हनुमाना का चो प्रसाद रहु बल। पवन तनय पद पवन समाना बुद्धि विवेक करी ज्ञान इतना कहा। जामवंत जी ने जैसे ही कहा कि राम काज लगी तब अवतारा है हनुमान, तुम्हारा अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है और तुम मौन बैठे हुए हो। तो हनुमान जी ने क्या किया है कि कनक वरन तन तेज बिराजा, कनक वरन तन तेज बिराजा, कनक वरन तन तेज बिराजा, मानव अमर गिरन कर राजा, सिंहनाद कर बार ही मारा, तिरहि नागौ जल में कनक वरन तन तेज बिराजा, मानव अमर गिरन कर राजा, विनाश कर पाना इतना कहा जामवंत जी ने। हनुमान तुम्हारा जन्म राम के कार्य के लिए हुआ है, तो हनुमान जी का स्वरूप कैसा हो गया है? कनक वरन तन तेज बिराजा। कनक वरन सोने का स्वरूप है और कितने बड़े हो गए? कनक वरन तन तेज बिराजा, पहाड़ के जैसे दिखाई दे रहे हैं। और हनुमान जी ने जो गर्जना करी, जो गर्जना की हनुमान जी ने, तो तुरंत हनुमान जी बड़े हो गए। और हनुमान जी ने जब गर्जना की है, हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा मुझे इतना बताइए कि मुझे करना क्या है? अगर मैं राम जी के कार्य के लिए पैदा हुआ हूं तो मुझे करना क्या है? जामवंत जी ने कहा छोटे हो जाओ। पहले छोटे हुए बोले इतना करो तात तुम जाओ, केवल इतना करना। कितना कि जानकी सीता ही देख सदी आई, केवल जानकी जी का पता करके आना है और कुछ नहीं करना इसके अलावा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक। अब किनारे पर हनुमान जी महाराज खड़े हैं। हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं और बड़े भाव से आप लोग सुंदरकांड में हनुमान जी की लीला का दर्शन करेंगे। इसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? इसको सुंदरकांड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सुंदर है बहुत सारी चीजें। सिंधु तीर एक सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। जिस पहाड़ से इनने छलांग लगाई उस पर्वत का नाम सुंदर पर्वत है। उसका पर्वत का नाम क्या है? सुंदर पर्वत। और इसके बाद रावण के यहाँ जा रहे हैं तो कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनाघना, वो भी सुंदर है। और उसके बाद जो मुद्रिका लेकर जा रहे हैं, यह तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, सुंदर है। और इसके बाद
सुनऊ मातु मोई अतिशय भूखा, लाग देखी सुंदर फल रूखा। और इसमें जो भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी को निवेदन करते हैं, देवी सावधान मन कर पुनि शंकर, और लागे कहन कथा अति सुंदर। हनुमान जी यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी ने भगवान का 5 स्वरूपों का वर्णन किया है। पूरी लंका जाते जाते 5 स्वरूपों का, 5 स्वरूप। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, अगर गौर से सुनेंगे आप, तो 5 स्वरूप आपके सामने आ जाएंगे। इसका मतलब है, इससे सूत्र दिया है हमको। क्या सूत्र दिया है? कि जब जिस प्रकार की आवश्यकता हो, उस नाम के भगवान को स्मरण हमें कर लेना चाहिए। अभी जब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, तो कौन से हनुमान जी हैं? वीर रूप में राम जी की जरूरत है। वीरता में, राम मुझे वीरता प्रदान करो। तो वीर में क्या किया है उन्होंने कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कूद चढ़ बार बार रघुवीर सवार, चरण दे जल निधि रघुपति दूत विचार, में ना कहो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी महाराज जब यहाँ से छलांग लगा रहे हैं, तो देखिए छलांग की प्रक्रिया आपको सबको पता है। जब छलांग लगाई जाती